15 लाख से तो देश के कितने बच्चों को निमोनिया का इंजेक्शन लग जाएगा। कुछ भी गलत नहीं है। एक टीचर की श्रद्धा है कि उसका बच्चा इतनी अच्छी रैंक लाए, वो कर सकता है। और ये इस तरीके की नौटंकियां कर रहा है, ये तो बिल्कुल गलत है। जानने को तो दीपक कलाल को भी सब कोई जानता है, क्योंकि अब ये मामला ऐसे थमेगा नहीं। मेरे को तो लोग यहाँ तक बता रहे हैं ईडी सीबीआई सब इसमें इन्वॉल्व होगी। तुम आज नौकरी लेने के जस्ट बाद 15-15 लाख रुपए की डीलें कर रहे हो। डिपार्टमेंट में जाके तुम खाद देश की तरक्की करोगे। मैं मिलवाता हूं तुम्हें, आओ बेटा इधर आओ। पहचान रहे हो इस लड़के को? AIR 1 इस बार की SSC CGL के रिजल्ट से AIR 1 निकला है। बेटा इंटरव्यू कहाँ आया था आपका? मैंने इंटरव्यू देखा था आपका। न्यूज़ चैनल पे आया था, न्यूज़ चैनल पे आया था। गजब, बहुत बढ़िया। देखो आपकी क्या एज क्या है बेटा तुम्हारी? सर 22 साल। 22 साल की उम्र में AIR 1 लेके आया ये लड़का, मजाक नहीं है। बहुत खुशी होती है। मिठाई लाए हो? अरे पैर छूना भूल गया था ना, इसको इतनी अपडेट नहीं थी कि जाते ही पैर भी छूने हैं, भूल गया था। कोई बात नहीं बेटे, लो रसगुल्ला लाए हो? मुझे पता था पहले से ही, क्योंकि मैंने ही मंगाया था, इसीलिए मैं चम्मच भी लाया था। मुझे पता था। ये लो, डकार लो पूरा एक ही बार में। कैसा लग रहा है? बढ़िया। मैं भी खा लूं? अब तुम बोलोगे गुरुजी तुम्हारा तो फास्ट है, इसीलिए मैं नहीं खाऊंगा। मुझे पता है ये मैदे से बनता है, मेरा फास्ट है। मालूम है ये मिठाई कितने की पड़ी है? 15 लाख रुपए की है मिठाई है। इतना तुम लोगों ने रेट बढ़ा रखा है। पिछले साल 6 लाख में किया था हमने, ये 6 लाख में सिर्फ। बताइए इन्फ्लेशन भी लगा लें तो 6 का 6%, 36,000, 636 में डील होनी थी। और दोस्त तुम्हारा क्या बता रहा था? 25 मांगते हैं। तो कहाँ गए बेटा? आपने बहुत क्लाइंट ढूंढे होंगे जब आपकी रैंक 1 आई। तो बेटा पहले तो तुमने रोल नंबर देखा अपना, रैंक 1 आया, फिर तुमने क्या देखा? सर मैंने तो लिस्ट बनाई थी सर, मुझे तो इतना पता था कि ये पहले 15 लाख हमसे। तुमको पता है हमें बिजाड़ कहते हैं, और बिजाड़ में डब्लू हटा दें तो लिजार्ड। गलत काम अगर आदमी जीवन में कर रहा है ना, और उसको लग रहा है कि कोई नहीं देख रहा, लिजार्ड देख रही है, छिपकली देख रही है, somebody is noticing you, कोई देख रहा है, समझे? फिर दूसरा सर थार चाहिए। थार ये 25 लाख भी है सर। ये तो वहाँ, अच्छा वहाँ 25 लाख। ओ मैं सब आप समझ रहे 25 कहाँ जा रहा है ये थार। और उसके आगे जगुआर। कौन कह रहा था जगुआर? कुड़ी कहती होगी है। पहले जगुआर ले लो, फिर जितना मर्जी प्यार ले लो। कितना मिला है अभी? थोड़ा बहुत मिला है कि नहीं? ये पूरा जगुआर पे ही निर्भर है। सर पहले जगुआर मिलेगी तभी तो। फिर और उसके नीचे? सर 5 BHK। 5 BHK। 5 का क्या करोगे बे तुम? सर सबको एक एक कमरा। 5 है तुम्हारी। और फिर ट्रिप कहाँ कर लोगे बे? स्विट्जरलैंड। इतने जूते पड़ेंगे, शर्म नहीं आती। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये सब चीजें IIT JEE नीट JEE में ठीक लगता है कि यहाँ से रैंक 1 आई है। SSC का एक बच्चा 6 जगह जाता है, वो देखता है एक टीचर की अभिनय शर्मा ने 88 डेज वीडियो में क्या पढ़ाया है, फलाना टीचर ने क्या पढ़ाया है, इसने। तुम सब 6-6 साल रगड़ के, 2-2, 4-4 साल रगड़ के यहाँ वहाँ देख के तब तुम्हारा सिलेक्शन होता है। आए मुंह उठा के हमारे पास, गुरुजी 15 लाख रुपए दो, हम कह देंगे हम तुमसे पढ़े हैं। शर्म नहीं आती बिल्कुल? ये सब करने के लिए पैदा हुए और रैंक 1 लेके आए हो। अभी कितनी बार और CGL दोगे इसी के लिए? 15-15 लाख के लिए? सर अभी तो 22 साल ही है सर, अभी तो दे सकते। 4 साल और दोगे अभी, यानी 15-14 60 लाख में मान के चलो तुम्हारा। सर हम नहीं आए थे सर आपके पास। तुम हमारे पास नहीं आए थे? कौन आया था फिर? सर तुम तो अनिल सर ने हमें पकड़ लिया। वो तो हम तो पहले मैम के पास गए थे। पहले मैम के पास गए थे? वाह, अच्छा अभी मैम नहीं अफोर्ड कर पा रही होंगी तुमको, तो तुमने फायदा उठा लिया। क्या डील क्या हुई थी? किस तरीके से हुई थी डील? वही मुझे पता है। देखिए सब टीचर हमारा कॉल करता है टॉपर्स को, 1 घंटे के अंदर कॉल कर देता है। मुझको पता है मैं नहीं करूंगा, बंदे बिठाए हुए हैं। जैसी रैंक 1 आएगी सीधे कॉल, क्या लोगे? बच्चा कहता है सर चाय। पागल है, रैंक 1 आई है, कुछ बड़ा मांग ले, कोई वर मांग ले। सर वर तो हम खुद हैं, बधू का इंतजाम कर दीजिए। सारे बच्चों का डेटा रखो, किसको 15 लाख दिलवाने, किसको 20 लाख दिलवाने। 15 लाख मांगते हो, 15 लाख का आया कैसे? क्योंकि जहां बात थार की आ गई थी तो 15-20 लाख तो वहीं थी, रकम बढ़ गई, भाई के सपने बढ़ गए। थार बोल के ही लेके आया था ये। थार बोल के लेके आया था? और मतलब मैंने देखा तुम जब तुम्हारा मीडिया इंटरव्यू कर रही थी उसमें तो तुमने किसी का नाम नहीं लिया था। उस वक्त तक इसको कीड़ा नहीं था।
तुमने कहा होगा पागल है, अभी कुछ मत बोल, कहाँ पढ़ाई, कुछ मत बोल, पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए। ये सब तुम्हारा आइडिया था इसको? तो 25 लाख बोला था इसे। 25 लाख बोला था, तुम्हारा कितना था उसमें कट? यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर सकता मैं। हाँ, डिस्क्लोज नहीं कर सकता। कितना अच्छा काम है, डिस्क्लोज नहीं कर सकते बेटा। डिस्क्लोज तो अब इनसे निकल लो तुम दोनों, ईडी और सीबीआई ये सब करवाएंगे, क्योंकि ये माल प्रैक्टिसेस रुकेगी, इस पे बड़ा मुद्दा होगा। या तो लोग आके अपनी गलती माने कि ऐसा हुआ था, वो टॉपर भी अपनी गलती माने, नहीं तो इसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जहां हम देश से कुरीतियां खत्म करने की बात कर रहे हैं, 2 अक्टूबर को हमने सफाई दिवस बना के देश से गंदगी खत्म करने की बात कर रहे हैं, और यहाँ लोगों के दिमाग में गंदगी बस रही है। एक टॉपर इसलिए टॉप करना चाहता है, इसलिए टॉपर बनना चाहता है कि उसको टीचर से पैसा चाहिए, मजाक चाहिए, और वो भी बैकएंड से। मान लेते हैं कोई टीचर किसी को 1 लाख रुपए दे रहा है, कोई टीचर किसी को आईपैड दे रहा है, ये ठीक है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। एक टीचर की श्रद्धा है कि उसका बच्चा इतनी अच्छी रैंक लाया, वो कर सकता है, इनाम देना गलत नहीं है, लेकिन एक लिमिट तक। लेकिन बैकडोर से टीचर 15 लाख रुपए दे के और ये इस तरीके की नौटंकियां कर रहा है, ये तो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। अगर वो आयरन लेडी अगर आज इस चीज पे वीडियो नहीं बनाती, ये स्ट्रिंग ऑपरेशन नहीं चलाती, तब तो हम सबको पता ही नहीं चलता कि क्या है, कौन टॉपर होता है। अच्छा तरीका है, हम बोलेंगे अरे हमारा तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, कौन हमें नहीं जानता। बच्चा हमारे यहाँ तो पढ़ता है, ये जानने को तो दीपक कलाल को भी सब कोई जानता है। किस लिए जाने जाते हो ये भी मायने रखता है। आज तुम इसलिए जाने जा रहे हो कि 15 लाख रुपए से तुम टॉपर खरीदते हो, नहीं है तो बताओ आके भाई, सब लोगों को बताओ, टॉपर को बुलाओ, क्योंकि अब ये मामला ऐसे थमेगा नहीं। मेरे को तो लोग यहाँ तक बता रहे हैं ईडी सीबीआई सब इसमें इन्वॉल्व होगी। 15 लाख कोई छोटा मामला थोड़ी है। 15 लाख से तो देश के कितने बच्चों को निमोनिया का इंजेक्शन लग जाएगा, सरकार के पास पहुंचेगा तो है, कितने लोगों की जान बच जाएगी। शर्म ये आती है कि लोग आज ऐसे सवाल हमसे पूछने लगे हैं, कहीं जाते हैं मीडिया से लेके सब लोग, पता है क्या पूछने लगे हैं। लोग कहते हैं सर शिक्षा व्यवसाय बन गई है, शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया, कैसे देश आगे जाएगा। मतलब इसी को असली दोगलापन कहते हैं कि आज से 8 दिन पहले लोग जो ये ज्ञान दे रहे थे कि कोई थार क्यों दे रहा है, कोई स्विट्जरलैंड की ट्रिप क्यों दे रहा है, आज वही लोग इस चीज में लिप्त पाए गए। अब लोगों के अलग अलग आएंगे। कई लोग कहते हैं ये 1 साइडेड गेम है। अभी एक आदमी ने वीडियो बनाई और वीडियो बना के बता दिया कि सामने वाले ने पैसे लिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां 1 साइडेड वीडियो, 1 साइडेड स्टेटमेंट काफी होता है ये प्रूफ करने के लिए कि सामने वाला गलत है। वो टॉपर जिसने रैंक 1 लेके आई है, उसके पास इतना दिमाग नहीं है कि उसके साथ बैठा दोस्त ये कह रहा है कि हम 25 लाख की डिमांड कर रहे थे बट हम 15 में बिके, और वो ये कह सके वहां से खड़े होके उठ के मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा ऐसा कोई लेना देना नहीं है, पैसे भी कमाए तो इसने कमाए हैं। तुम आज नौकरी लेने के जस्ट बाद 15-15 लाख रुपए की डीलें कर रहे हो, डिपार्टमेंट में जाके तुम खाद देश की तरक्की करोगे। ये शिक्षक समझा रहा है कि तुझे करप्शन करना कैसे है, इससे देश आगे जाएगा। किसने कह दिया आपको कि आप फीस कम कर लो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ज्यादा पैसा कमाना है? अरे अगर आप ऐसी सस्टेनेबल फीस रख लो, जिसके पास पैसा होगा वो फीस देके पढ़ लेगा, जिसके पास नहीं होगा उसको फ्री कर दो, एक टीम बिठा के जो हम कर रहे हैं, या एक यूट्यूब पे उसको फ्री पढ़ा दो, ये भी तो किया जा सकता है। लेकिन तो भौकाल कैसे कटेगा? हर आदमी हमसे पढ़ रहा है। एसएससी का मैं बता देता हूँ, कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो एक जगह पढ़ता है। पहली बात तो इसके अंदर सब्जेक्ट है, अब तो कंप्यूटर भी जुड़ गया। कोई बच्चा कहीं पढ़ता है, कोई बच्चा कहीं पढ़ता है, तो किसी एक ऐप से तो बच्चा पढ़ता ही नहीं कि एक ऐप पे किसी ने उसको ऐसा पढ़ा दिया और सीधे उसका सिलेक्शन हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मतलब आज लोगों का पैसा जो तुमने कमाया बच्चों से लेकर के, और तुम वो एक बच्चे पे इस तरीके से लुटा के उन बच्चों के पैसे का मिसयूज कर रहे हो। एक तरफ हम कहते हैं कि सरकार हमारे टैक्स का मिसयूज कर रही है, आज से 6 महीने पहले दुनिया ज्ञान दे रही थी, अब आज बच्चों के पैसे का मिसयूज हो रहा है, कोई नहीं देखेगा। और देखिए मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूं और मेरी ये जिम्मेदारी है कि सबसे अपनी कमाई कोई भी दे सकता है। वहां भी हमने सिर्फ इसीलिए थोड़ी बहुत बात उठाई, हमें लगा कि ये नहीं होना चाहिए कि मैं गाड़ी उसी को दूंगा जिसका मेरे ऐप में रजिस्ट्रेशन है। क्यों भाई? इससे ये साबित होता है कि हम ये चाहते हैं कि हर बच्चा इसी बहाने हमारे ऐप में आए। ये गलत था। बाकी देने में कोई बुराई नहीं थी, सबकी अपनी अपनी हैसियत है। हम किसी जमाने में कह देते थे आईफोन देंगे, एक बच्चे को दिया जिसके 200 नंबर आए।
तो सब अपनी हैसियत के हिसाब से देते हैं, ये गलत नहीं है। और इनाम की भी एक सीमा है कि जब आप किसी को इनाम देंगे तो आप जीएसटी, इनकम टैक्स, इन सब चीज़ों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन चोरी छुपे किसी को 15 लाख रुपए देके ये कहलवाना कि ये बच्चा हमसे पढ़ा है, ये सरासर गलत है और इस पे आवाज उठनी चाहिए और जवाब देना चाहिए। मैं उस टॉपर को भी ये समझता हूँ कि उसके अंदर ज्ञान है ही नहीं, वो बेवकूफ़ है। वो रैंक 1 ला करके अपना चैनल स्टार्ट करके लोगों को ज्ञान देकर ये 15 लाख रुपए कुछ चंद महीनों में कमा सकता था। और ये लगातार आरोप इतने दिनों से लग रहे थे कि टॉपर्स खरीदे जा रहे हैं, बट मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि ये खरीदे जा रहे हैं। जब आज पहली बार ये वीडियो सामने आई, मैंने स्पेशली सर को मैसेज करके पूछा कि ये क्या है, इसमें क्या सच्चाई है, आप बताओ तो सही कि ऐसा है क्यों। अब लोगों का वही है कि लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे। देखिए, कोई कुछ ना कुछ ऐसे ही नहीं कहता, कोई नहीं कह रहा हमारे बारे में कि हमने टॉपर खरीदा। जो बच्चे ने फॉर्म फिल कर दिया, हमने उससे पूछा कि भाई हमसे पढ़े हो तो आके चलो चंद बातें तुमसे कर लेते हैं, ठीक है। तुम्हारा वाला तो टॉपर आके यही भूल गया कि तुम्हारे पैर छूने। जब मिठाई खिलाने की बात आई तो उसको पीछे से किसी ने कहा 1 लाख मेरा कमीशन है, पैर तो छू ले। तो टॉपर इस हद तक गिर गए। कल को अगर हम या आप कोई एक इंटरव्यू डालते हैं किसी टॉपर के साथ, कौन उसको देखेगा? लोगों को लगेगा ये तो सब झूठी झूठी बात है। यानी कि इतनी तगड़ी पॉलिटिक्स तो, इतनी तगड़ी खरीद फरोख्त तो बीजेपी और कांग्रेस में नहीं हो रही थी जितना एसएससी में हो रही है। और पैसा ऐसा नहीं है कि गुरुजी ने कम कमाया है, हर आदमी ने अपने अपने हिसाब से पैसा कमाया भी है और पैसे की कोई था नहीं है। लेकिन इतनी चाहत हो जाना पैसे के लिए, एम्बिशियस होना गलत नहीं है, लेकिन पैसे के लिए इतना लालच, इतना मोह रखना कि मैं एक टॉपर जिसने रैंक 1 लेके आई है उसको सेटल करके 15 लाख रुपए दे करके 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ का बिजनेस करूंगा, ये मनसा एकदम गलत है। जबकि तमाम लोग टॉपर को क्लेम कर रहे हैं। मैं तो ये आप सोचने लग गया हूं कि कभी जीवन में अगर रैंक 1 आए भी तो उससे बात भी ना करो, क्योंकि और सही बात है कि एक टॉपर एक जगह नहीं पढ़ता। आपने देखा कि कई ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने क्लेम किया कि ये टॉपर हमारा है, लेकिन एक कंपनी जिसने सीधे लाइव क्लास में कमाल की एक्टिंग करके इंट्रोड्यूस किया कि अरे वाह भाई साहब आइए आप, ये है रैंक 1। दिल पे हाथ रख के देखो कि ये कितना सही है। जहां तुम हर बात में कमी निकाल के बता के कहते हो कि हम बहुत पुराने हैं, और ये मैच्योरिटी है भी, हम लोग भी रेस्पेक्ट करते हैं। खैर आप मेरे लिए पुराने नहीं हो, हम और आप एक ही एज के हैं। आपने भी 2012 में पढ़ाना शुरू किया, मैंने भी किया, तो मेरे लिए कोई सीनियर जैसी बात नहीं है। इसीलिए सवाल मैं आपसे कर भी रहा हूँ और मैंने करा भी, मैंने स्पेशली कॉल पे भी बात की। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये क्यों हो रहा है। या तो अब आप आके या टॉपर आके इस चीज को कबूले, क्योंकि ये मामला हल्का फुल्का नहीं, बहुत लंबा जाएगा। वीडियो आई है कल को, इसमें सीबीआई एंट्री करेगी, इन्वेस्टिगेशन होगी कि क्या ये माल प्रैक्टिसेस है या नहीं, क्या ये 420 है या नहीं, किसी बच्चे को 15 लाख रुपए का लेन देन हो गया और सरकार को पता नहीं चला। आज सरकार कहती है कि 2 लाख रुपए के लेन देन से ज्यादा आप कैश में डील नहीं कर सकते। आपने कैसे कर दी? आप कई तरफ से घिरे हुए हो कि 15 लाख रुपए का लेन देन कैश में कैसे हो गया, और कैश में नहीं हुआ, अकाउंट में हुआ है, तो किस लिए हुआ? क्या कोई सर्विस ली गई, कोई सर्विस चार्ज दिया गया, किस लिए हुआ है? इससे क्या हो रहा है? आज जो बच्चे कह रहे हैं कि सर एसएससी में वेटिंग नहीं है और हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, और लोग 2-2, 4-4 बार ले रहे हैं, क्यों दे रहे हैं लोग पेपर? इसीलिए दे रहे हैं, सबको लगता है रैंक 1 आएगी, हम भी मोटा पैसा छीन लेंगे, हम इससे भी पैसा लेंगे, उससे भी पैसा लेंगे। इससे कितने बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, इस पर आप नहीं सोचते। फिर कहाँ ईमानदारी चली जाती है? वो तो आज हम और आप, इतना हल्ला होता था कि भाई टॉपर बिक गया, टॉपर बिक गया, यकीन ही नहीं होता था कि सच में बिक सकता है। अब पता चल रहा है, अब पता चल रहा है कि बिक रहा है। और जो लोग जेन्युइन थे नहीं बिके, कहाँ बिका? तेजा रैंक 1 लेके आए, जो उसकी सच्चाई थी उसने हर जगह बताई। उसने बताया किसकी किताब पढ़ी है, हमारी किताब पढ़ी है, हमसे कुछ सीखा है तो सीखा है, उसने क्लियर बताया कहाँ पढ़ा। रैंक 1 को जरूरत ही नहीं पड़ती इतनी ज्यादा कोचिंग की, लेकिन वो स्पेसिफिक इनके पास पढ़ा है। इतना फ्री है कि उनको मिठाई खिलाने भी क्लास के बीच में आ रहा है। अभी खत्म नहीं हुआ है वीडियो, कमाल की नौटंकी हो रही है। अरे YouTube पे अच्छा करो, अच्छा पढ़ाओ, जिस बच्चे को कोर्स खरीदना होगा अपने आप ऐप पे आता है, अपनी अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से हर बच्चा कोर्स खरीद लेता है। क्या कोर्स बिकवाने के लिए गंदगी करना जरूरी है? क्या है गलत करके पैसा कमाना क्या ठीक बात है? आज मेरे लिए कौन सी छोटी बात है? मैं आऊं अभी YouTube के सारे वीडियो डिलीट करूं, आके एक अनाउंसमेंट करूं कि आज से मेरा कोर्स सिर्फ मेरी ऐप पे मिलेगा और मैं कहीं फ्री नहीं पढ़ाऊंगा, मैं भी एक दिन में कमा लूंगा 20-30 करोड़ रुपए। क्या होगा उसके बाद? क्या मैं चल पाऊंगा समाज में? क्या दिख पाऊंगा? क्या जो लोगों की नजरों में इज्जत बनाई है वो बरकरार रह पाएगी? पैसा सब कुछ नहीं होता। अगर पैसा सब कुछ होता तो कोई 50 रुपए कमा के भी खुश है और कोई 5 करोड़ कमा के तुम्हारी जगह भी इस तरीके की हरकतें कर रहा है।